चैप्टर 18 सॉल्यूशन ऑफ कोरोना एंड लाइक्स एंड व्यूज मीडिया। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि सौरभ के यहाँ भी उसके मौसा जी थे शायद, उनकी कुछ उनका कोरोना से बहुत बुरा हालत हो गया था और मेरे घर में भी एक दो घटनाएं ऐसी हो चुकी थी। वही मतलब उस वो इंसिडेंट्स के मुझे रफली याद नहीं है, बट ये 10 मई तक के बीच में आप ये सब पकड़ लीजिए, ऐसा कुछ कुछ हुआ था। और इसके कारण, और वो जो खीर वाली घटना मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई है, वो देख करके, वीडियो देख करके मैं बहुत ज़्यादा वो एक तरह से डिस्टर्ब हो गया था। और फिर मैंने ना जो एक प्राकृतिक आपदाओं पे कैसे देश, कोई भी देश कैसे अपने आप को बचा सकता है, इस पर एक सोल्यूशन बनाया हुआ था। तो वो सोल्यूशन पे उसको कोरोना के लिए अडाप्ट करने के लिए मैं आपको सोल्यूशन बता भी देता हूँ। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले एक राष्ट्रीय नागरिक फौज होगी, जो किसी भी मतलब प्राकृतिक आपदा में वॉलंटरी फौज होगी, और ये खुद ही लोग अपना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ। तो हमारे पास संपदा भी होगी, मतलब रिसोर्स भी होगा, प्लस वॉलंटरी वर्क फोर्स भी होगा, और हर जगह होगा, और हर राष्ट्र इसको बना सकता है। नेशनल सिटीजन आर्मी उसके राष्ट्राध्यक्ष के नीचे, जैसे भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे नेशनल सिटीजन आर्मी बन जाएगा, जो कि हर जगह जाकर के वॉलंटरी फोर्स होगा और पैसा भी कंट्रीब्यूट करेगा। रिसोर्सेज मानी किसी पास हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट कर देगा, तो ऐसे एक रिसोर्स का पूल बन जाएगा और वॉलंटरी फोर्स भी बन जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गया किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए। कोरोना के लिए इसमें मैंने जोड़ा था कि एक नेशनल कोरोना अथॉरिटी होगा, तो कोरोना से रिलेटेड जितने भी इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सब इसके पास होंगे, ताकि इसका कालाबाजारी और भ्रष्टाचार ना हो सके। एक ही जगह रहेगा तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी मिल पाएगा, उसका रेट फालतू नहीं होगा। तो उस पर काम करने के लिए एक अलग सरकारी बॉडी बने, नेशनल कोरोना अथॉरिटी। और तीसरा, गांव गांव और ब्लॉक लेवल पे नेशनल कोरोना लंगर, कि छोटे लेवल पे आइसोलेट करने के लिए छोटा सा लंगर, जो कि गुरु के लंगर से प्रेरित था। छोटे लेवल पे लंगर गांव में बन जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल पे लंगर बनेगा जहाँ पे कुछ सुविधाएं होंगी, और फिर जिले के लेवल पे लंगर बन जाएगा। तो बेसिकली वो हेल्थ तीनों को अब जोड़ देंगे, जब नेशनल कोरोना लंगर, नेशनल कोरोना अथॉरिटी और नेशनल सिटीजन आर्मी। तो कोरोना से एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई लड़ी जा सकती थी। और इसको लेकर के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, फिर इसको रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दिया। और अब मैं फिर वापस मीडिया की तरफ, वहाँ पे जो लोकल मीडिया आया करता था, यूट्यूब मीडिया, उनसे मैंने बात करने का बहुत ट्राई किया कि सॉल्यूशन को उन्होंने सुना भी, बट वो मीडिया व्यूज, और जैसे दूसरे मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है, वैसे ही जो यूट्यूब मीडिया था ये लाइक्स एंड व्यूज मीडिया था। इनको भी कोई मतलब नहीं होता था किसी चीज से, और इसीलिए इतने दिनों तक रहते हुए मैं इनको ना वो किसान आंदोलन के सॉल्यूशन पे भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनको ना हमेशा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए होते थे, भड़कीली भाषा। इनको भी वैसा ही चाहिए होता था कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी मिले कि वीडियो चले, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसान आंदोलन का वो सॉल्यूशन लेकर के बीच में मैंने एक दो बार ही राकेश सर के पास जाने का सोचा भी, लेकिन फिर मैं गया नहीं वहां पे। मुझे एक दो बार मिले भी थे उसके बाद, और उस समय शायद उस समय उतना भीड़ नहीं होता था, तो मैं उनको जाके बोल सकता था, लेकिन ना तब तक इतना देर हो गया था कि अभी मैं उनको पता नहीं, मैं नहीं बोलने गया। अब इसको आप मेरी गलती कह लें, जीत कह लें, कि मैंने सोचा अब जब मीडिया वाले यहाँ आएंगे तो यहीं पे एक पोस्टर बैनर डालेंगे, और उस समय तक बंगाल इलेक्शन अभी खत्म होने वाला था, और कोई भी मीडिया वाले आ नहीं रहे थे, क्योंकि सब अभी बंगाल इलेक्शन या तो खत्म हो गया था, पता नहीं, आप 10 मई तक का अंदाजा लगा लीजिए उस समय क्या सिचुएशन था, मुझे भी याद नहीं है। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब आएंगे तब एक साथ ही ग्राम स्वराज अभियान, प्लीज पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल, मतलब एक साथ ही में ये सारी चीजें मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। तो इसलिए भी मैंने उस सोल्यूशन को लेकर उनको बताया नहीं था, और मीडिया ये यूट्यूब मीडिया इनको बताने का मतलब था नहीं, एक दो को बताया भी था, बट ये कोई सीरियसली लेता होता था नहीं। खैर, ये कोरोना का सोल्यूशन मैंने इनको बताया, बट ये इन्होंने इसको भी सीरियसली नहीं लिया। इसमें ये WHO की गाइडलाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, और उसके बाद बाकी इनको कोई व्यूज और कंट्रोवर्सी चाहिए था बेसिकली। तो फिर यहाँ पे भी मेरा मतलब वो टूट गया कि सॉल्यूशन ऑफ कोरोना तो कर लिया, लेकिन अब इसको करे तो 5-6 दिन रह के मैंने इसका सोल्यूशन बनाया था, सुबह सुबह जाके वो मार्केटिंग के पास रिकॉर्ड किया था और अपने चैनल पर डाल दिया था, और उसके बाद इनको दिखा रहा था, तो फिर कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने ना निहंग बाबा लोग थे उनसे बात किया, सौरभ बोला था उसके पास भी 4-5 हजार फेसबुक पे फॉलोअर्स है, पता नहीं क्या क्या। मैंने बोला कि चलो कम से कम लोगों तक लेके जाते हैं। तो फिर मैंने, वो जो निहंग छोटे बाबा थे उन्होंने बोला कि उनके पास भी बहुत फेसबुक फॉलोअर्स थे, तो उनको भी मैंने दिया सोल्यूशन कि चलो ठीक है आप फेसबुक पे इसको कुछ करो। तो उन लोगों ने डाला, फिर एक दो दिन ऐसे बीत गया। तो अच्छा, इस बीच में सौरभ के जो मौसा जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो सौरभ चला गया था, सौरभ था नहीं, तो और मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। और मेरा सौरभ चला गया था तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल साथ में रहते थे
कितने दिन रहे थे टेंट में साथ साथ, तो हम दोनों की एक अलग बॉन्डिंग हो गई थी। तो सौरभ के चले जाने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ठीक है। और अ, उसके बाद ये सॉल्यूशन भी बना दिया। फिर ये निहंग बाबा लोगों को बोला तो इन लोगों ने फेसबुक पे डाला। फिर एक दो दिन में कुछ हुआ नहीं, मैंने पूछा कुछ हुआ बाबा बताओ, तो उन्होंने बोला कि अरे घबरा क्यों रहा है, होने लगेगा टाइम, अभी 1 महीना लगेगा, तो ये 1 महीना में स्टार बना देते हैं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि अब बाबा लोगों मैंने बताया नहीं था, बट मैं तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आया था, और छोड़ के भी इसलिए आया था, मुझे एक्टर की लाइफ पता नहीं थोड़ी सी अजीब लाइफ, दोहरी लाइफ लगी थी। क्योंकि वो अंदर से आप कैसे भी रहो, बाहर से आपको हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा तैयार होकर घूमना है। जैसे चाय की टपरी में बैठ के चाय नहीं पी सकते हैं। और एक अजीब मतलब अंदर जो आप हो और बाहर कुछ और हो, वो दोनों के बीच में इतना डिफरेंस होता था। अब हर कोई रजनीकांत की तरह फेमस होने के बाद रजनीकांत की तरह जैसे वो अंदर है वैसे ही बाहर है, मतलब वो नॉर्मल घूमते हैं, तो हर कोई वैसे नहीं होते। बाकी बहुत ही कवर्ड अप लाइफ जीते हैं। वो एक्टर की जिंदगी उतनी अच्छी होती नहीं जितनी वो बताते रहते हैं बाहर से। वो सब झूठ और शो ऑफ की दुनिया है, और यूथ उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जबकि वैसा कुछ है नहीं। इट इज जस्ट अ फॉल्स शो ऑफ। वो फिल्म में जब मान लो हीरो का काम होता है, कैरेक्टर हीरो होता है, बट वो एक्टर की जो जिंदगी है वो कोई ऐसी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है। तो मैं मुझे पब्लिक लाइफ, और उस समय से मुझे पब्लिक लाइफ में, हाँ, फिर वो ऑटोग्राफ देना, पता है, फिर एक बार में ना अच्छा लगता है एक ऑटोग्राफ देना, फिर 10 ऑटोग्राफ देना और अच्छा लगता है, पर 10 से बाद जैसे वो 20 ऑटोग्राफ देना होता है वो और बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ऑटोग्राफ देना, सेल्फी खिंचवाना। हालांकि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था तब उस समय सेल्फी का उतना कुछ ट्रेंड नहीं आया था, बट ऑटोग्राफ का था। और वो ऑटोग्राफ मैंने दे के देखा हुआ है। वो पता है, एक ऑटोग्राफ साइन करना ठीक लगता है, 50 ऑटोग्राफ साइन करना, या फिर उतने जब फोन्स आते हैं आपको लगातार, तो वो एक समय के बाद ना ह्यूमन ह्यूमन आदमी को ना वो अच्छा नहीं लगता है। वो जो जो हम सोचते थे, मतलब पहले इंसान कोई भी सोचता होगा कि एक बार फेमस हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट फेमस होने के बाद वो पब्लिक लाइफ में ना, पब्लिक लाइफ अच्छी होती ही नहीं है। और जब तक आप ऐसे हो, आपको कोई नहीं जान रहा है, आराम से जहाँ पे घूम रहे हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है, जो मर्जी खा रहे हो, घूम रहे हो, बैठे हुए हो चाय की टपरी पे। बट एक बार पब्लिक लाइफ में आने के बाद ना हर चीज आपको उस पब्लिक इमेज के लिए करना होता है। और ये चीज मैं समझ गया था, मैंने वो जिंदगी छोड़ दी थी, और कुछ तो देशभक्ति के कारण भी, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने, बाबा ने मुझे ऐसा रिप्लाई दे दिया, अब उनको मैं क्या समझाता कि मुझे पब्लिक लाइफ में, मैं तो कभी फेमस हूँ, पब्लिक लाइफ में मुझे जाना ही नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूँ एक बन जाने की जिंदगी जी करके। पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि सोल्यूशन देश तक इसलिए पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि यार उस समय ऐसा क्या हो रहा था, डेली 4,000 लोग मर रहे थे। और मुझे लग रहा था अगर ये सोल्यूशन ढंग से इसको इम्प्लाई कर दिया जाए तो 4,000 को हम लोग 1,000 पे ला सकते हैं, तो 3,000 मौत तो बचा ही सकते हैं डेली। और जब तक ये सोल्यूशन मैं पहुंचाना दूं भारत सरकार और भारत के लोगों तक, तब तक वो जो एक्स्ट्रा 3,000 लोग मर रहे थे वो मुझे अपनी आत्मा पे बोझ लग रहा था, वो मुझे अपनी आत्मा पे बोझ लग रहा था। और इसलिए मैं चाहता था कि ये सोल्यूशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। लेकिन फेसबुक पे बाबा भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उसको ऐसे ले लिया कि मुझे फेमस होने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और वो यूट्यूब वाले भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनको भी पता नहीं, शायद यही सोचते होंगे, जबकि मैं चाह रहा था कि सोल्यूशन पहुंच जाए। और क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन था, कोई वैज्ञानिक सोल्यूशन तो था नहीं, तो एक तो ऐसे भी लोग पूछ देते थे कि मतलब इससे कैसे होगा, वो समझ नहीं पाते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। सो ये नहीं हो पाया। इसी बीच में सौरभ एक दिन अचानक लौट आया और उसने बोला कि मेरे पास अब 2-3 दिन है, 2-3 दिन में जो करना है करो, ठीक है। तो उसने भी पहले, उसने क्या किया, जो सोल्यूशन था हमारा ऑडियो, इसको हमने स्पीकर पे चलाया और 4 लोगों को बैठ के सुना। ये भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसको हमने चलाने का कोशिश किया यूट्यूब वालों को भी, पर किसी ने सीरियसली कोई सुनता ही नहीं था। 18 मिनट का ये वीडियो था, उसको भी कोई नहीं सुनता था, ठीक है। किसी को टाइम ही नहीं है, सब पता नहीं, मतलब उस, अगर आप सोल्यूशन पे किसी का फोकस नहीं, अगर प्रॉब्लम पे, हाँ वही 18 मिनट सुन लेंगे। आप गाली दो कि सरकार को गाली दो या विपक्ष को गाली दो, तो 18 मिनट के 18 घंटे सुन लेंगे आपकी बात। लेकिन आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करोगे ना तो कोई सुनता ही नहीं है। ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। खैर, तो सौरभ आया और सौरभ ने बोला कि देखिए हमारे पास, देखो हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन है, 2-3 दिन में जो कुछ करना है करो, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे, फिर अपना अकेले करते रहना। अब मेरे को लगा कि 2-3 दिन में हम लोग क्या करें, तो हमने फिर 2-3 दिन में क्या किया है ये मैं आपको अगले एपिसोड में, चैप्टर में बताता हूँ दोस्तों। फिलहाल इस चैप्टर को एंड करते हैं, चैप्टर 18, सॉल्यूशन ऑफ कोरोना एंड लाइक्स एंड व्यूज मीडिया।